त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे और त्रिकोणमिति का एक महत्वपूर्ण सेक्शन होता है आपके क्लास 10th में, ठीक है। और इससे बहुत ज्यादा प्रश्न भी आते हैं, इतना प्रश्न जरूर आते हैं कि आप अच्छे से अगर बनाते हैं तो अच्छा स्कोर कर सकते हैं मैथ में। सबसे पहले बात करेंगे त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति को अंग्रेजी में हम लोग ट्राइगोनोमेट्री कहते हैं, जो कि किताब में आप अगर पढ़े होंगे तो आपके पास अगर ये किताब है क्लास 10th आप निकालेंगे, एक्सरसाइज आप चले आएंगे 8.1 में, है ना, 7 के बाद 8 में। त्रिकोणमिति का परिचय यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ट्राइगोनोमेट्री ये है त्रिकोणमिति का परिचय। त्रिकोणमिति है क्या, तो देखिए इसका उदाहरण हमारे दैनिक जीवन में मिलते रहता है। सबसे पहले की बात करेंगे आप, जैसे कोई बिल्डिंग है या कोई एक मीनार है या कोई खंभा है। देखिए अगर इसको हम ऐसे देखेंगे यहाँ से, तो इस जो एक खंभा है, एक खंभा जो है इसकी ऊंचाई है h, और इसके नीचे से यहाँ से इस पॉइंट से इसके पैर के पास से अगर एक कोई क्षैतिज रेखा हम यहाँ खींचते हैं और यहाँ से कोई अगर देख रहा है इसको, तो इसके बीच का जो एंगल बन रहा है देखिए यहाँ पर थीटा। अब इसकी ऊंचाई अगर हमको निकालनी है, ये क्या होगी, ये तो समकोण त्रिभुज है, आपको पता है, कर्ण सबसे बड़ी वाली भुजा कर्ण, ये पड़ी वाली भुजा आधार होती है जो इसके पैर से मूल बिंदु से यहाँ तक जाए, और ये जो ऊंचाई होती है इसको हम लोग कहते हैं पी, परपेंडिकुलर अर्थात लंब। ये क्या होती है, लंब। तो हम लोग त्रिकोणमिति में त्रिभुज के तीनों भुजाओं के कोणों मापन का अध्ययन करेंगे। भुजा और कोण के बीच का संबंध है यहाँ पे, तो यहाँ पे कोण भी हम मापते हैं। अगर ये 90 डिग्री है तो आपको पता है ये 45 होगा और ये भी 45, कुल मिला के 180 डिग्री। 45 अगर ये 90 है तो 60 है, तो 90 में 60 घटाएंगे तो 30 होगा, है ना। इस तरीके से 60 30 90 90 180, तीनों कोणों को मिलाकर के 180 होना चाहिए, इतना पता है। डिफिनेशन देखना है। देखिए त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापन का अध्ययन करते हैं। ट्राई मतलब होता है तीन, गुण माने होता है भुजा, मेट्री माने होता है मापन। इसको जोड़ दिया जाए तो त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री बनता है। इतना बात समझ गए। ट्राई माने 3 आपको पता है, टेट्रा माने 4 केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, पेंटा माने 5। तो यहाँ से ये डिफिनेशन आप समझ जाइए कि इसमें हमेशा लंब कर्ण आधार की बात होगी। एक छोटा सा रिश्तेदारी है, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। एक यहाँ देखिए, यहाँ पर हम आज रिश्तेदारी इसको बताते हैं कि ये क्या है। ये हो गया कर्ण, ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। हिंदी में बात करेंगे। लोमो बो न लोन स्वर बो लंब होता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। छोटी छोटी गलती हमसे जल्दी होती है, नहीं क्या करिएगा, अनुस्वार लिखिए आधा होगा संजू। लेकिन अंग्रेजी में बच्चे पी लिखते हैं, इसको परपेंडिकुलर, इसको सर बेस लिखते हैं, बेस, बेस माना आधार, और इसको बाबू साहब एच लिखते हैं, हाइपोटेन्यूज माने कर्ण। तो कर्ण के बारे में आप सभी जानते हैं, महाभारत के समय से, है ना। सबसे बड़का आपको यहाँ कोना कोनी देख लीजिएगा, सबसे जो बड़ी लंबी भुजा होगी वही कर्ण होगी, और ये जो खड़ी वाली भुजा होगी, इसको हाथ को देख रहे हैं, ये लंब है, यहाँ पे देखिए लंब है, और यहाँ से यहाँ को मिला दीजिए, ये हो जाएगा कर्ण, और ये पड़ी वाली जो लाइन है ये हो जाएगा आधार। तो कर्ण लंब और आधार का रिश्तेदारी आप समझ गए, इस हाथ से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर इसको अगर ऐसे मिला दिया जाए तो ये कर्ण हो जाएगा, ये लंब है, ये हमारा क्या आधार है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, इसको अगर हिंदी में बात करेंगे, शुद्ध हिंदी में लिखने के लिए आधार को ये लिखते हैं समझाने के लिए। इसे अंग्रेजी आधार का बेस होता है, गलत मत समझिएगा, ठीक है। या कर्ण का के होता है और यहाँ लंब का एल होता है। अब इसको एक छोटका सा ट्रिक्स हम आपको बताते हैं क्या होता है। त्रिकोणमिति में 6 गो रेशियो है, 6 को हम आसानी से याद रख सकते हैं। एक ये से याद कर सकते हैं, LAL KKA, इससे भी याद कर सकते हैं। दूसरी बात, इसको साइन, इसको कोस, इसको टेन लिखते हैं, है ना।